हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। रुक करते आज की हेडलाइंस की ओर। पन्ना के पवई के दबंगों का कहर, युवती की आंख में डाला था एसिड। भोपाल में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का टावर गिरा, जेसीबी की ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। ग्यारहवीं छात्र संसद का आयोजन आज से ऑनलाइन करेगी 6 दिन का सत्र। भोपाल में फिर पकड़ आया 1.25 क्विंटल गांजा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे कोदो कुटकी खरीदी केंद्र, समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। अब खबरें विस्तार से। पन्ना के पवई में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गांव के 2 दबंगों ने नव युवती की आंखों में एसिड डालकर उसे मसल दिया। इसके साथ जमकर मारपीट कर भाग गए। टीम पुकार सुनकर मौके पर पहुंची, ग्रामीणों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। ये बहुत ही घिनौना कृत्य था और लगभग सभी समाज की नज़रें पन्ना पुलिस पे थी। हम लोगों ने इनको रिकॉर्ड समय में बहुत ही मेहनत से जंगलों और खेतों में लगातार तलाश करके इनको बड़ी मेहनत से इनको पकड़ा। मैं पूरे पन्ना पुलिस की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनको समय पर सूटेबल तरीके से रिवॉर्ड भी किया। पन्ना एसिड अटैक मामले को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हृदय विदारक घटना बताया है। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पीड़िता की आंख के अंदर जख्मी नहीं हुई है, वहीं आंख की रोशनी बनी हुई है। चित्रकूट के नेत्र अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित को 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया। पन्ना के अंदर जो घटना हुई, प्रथम दृष्टया वह हृदय विदारक घटना थी। जो भी प्रयास किए वो घृणित प्रयास थे। चूंकि वो विषय किसी के परिवार की बिटिया चली गई थी और वो उसकी सहेली थी, इसलिए था। पर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल में गणेश मंदिर से लेकर गायत्री मंदिर तक बन रहे फ्लाईओवर के लिए मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने निर्माणाधीन टावर जेसीबी से टकराकर गिर गया। हादसे के वक्त कई मजदूर काम कर रहे थे और व्यस्ततम सड़क पर कई वाहन की आवाजाही भी चालू है, लेकिन जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि टावर बनाने की लंबी जेसीबी का ब्रेक फेल होने से उससे टकरा गई और यह हादसा हो गया। सरकार में कैबिनेट राजेंद्र शुक्ला के भाई विनोद शुक्ला की कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। भोपाल की व्यस्ततम बाजार न्यू मार्केट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को इसका लोकार्पण किया। इस दौरान न्यू मार्केट व्यापारी संघ के पदाधिकारियों के साथ भाजपाई मौजूद रहे। इस कॉम्प्लेक्स के बनने से 50 से ज्यादा उन व्यापारियों को फायदा होगा जिनकी अव्यवस्थित दुकान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए तोड़ी गई थी। इसके अलावा कई व्यापारियों को व्यवसाय के लिए नई दुकानें भी मिल चुकी है। 23 से 28 सितंबर तक 6 दिवसीय भारतीय शस्त्र संस्थान का ऑनलाइन आयोजन किया गया है। यह छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, IMT, स्कूल ऑफ गवर्नर, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में 2011 में हर साल आयोजित की जा रही है। इस साल संसद का 11वां वर्ष है। छात्र संसद का उद्घाटन आज गुरुवार 23 सितंबर को ऑनलाइन हुआ है। इसमें सामाजिक, मीडिया, अभिनय, उद्योग, कानून, आध्यात्मिक और खेल क्षेत्र में जानी मानी हस्तियां युवाओं को संबोधित करेगी। सर, ये हमारा वार्षिक आयोजन है जो 23 से 28 को होने जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसकी जानकारी लगे, इसलिए हमने ये पत्रकार वार्ता रखी थी ताकि युवाओं के जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो इसमें बढ़ सकें
और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास इन्फॉर्मेशन इसकी पहुंच सके। सर 250 के लगभग हमारे पास हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशंस कंटिन्यू हैं, तो जहां तक रजिस्ट्रेशन हमारे 400-500 तक जाएंगे, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे विंग हमारे साथ हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा युवा है। सर रजिस्ट्रेशंस कोई भी कर सकता है एज एन डेलीगेट, और जब आप उसमें पार्टिसिपेट एज एन स्पीकर कर सकते हैं तो कुछ गाइडलाइंस आपके लिए आ जाते हैं। उज्जैन के पूर्व बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र मिश्रा अवैध तरीके से जमीन हड़पने और गलत रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शिकायत गृह मंत्री और डीजीपी से की गई। उन्होंने पूर्व सांसद पर जमीन के असल मालिक को परेशान करने का आरोप भी लगाया है और पूर्व सांसद द्वारा किए गए कब्जे को हटाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय जी, जो कि वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा एक अनर्गल कृत्य और भूमाफिया का रोल अदा करते हुए इन्होंने उज्जैन माधवनगर में एक श्रीमती मीनाक्षी पुरोहित जी रहती हैं, जो कि अभी वर्तमान में निवास उनका इंदौर है। उनकी प्रॉपर्टी है एक उज्जैन में फ्रीगंज में एक बिल्डिंग है 1250 स्क्वायर फीट में, और वह उनकी पैतृक जमीन थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं बहुत हर्षित और प्रसन्नचित हूँ ये जानकर कि यू भारत के नाम से एक नया मीडिया का मंच हम सब के लिए उपलब्ध है, और जिस प्रकार की टीम, जिस प्रकार का मंच निर्मित हुआ है, मैं आश्वस्त हूँ और विश्वस्त हूँ, दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि ये मंच मीडिया के उन तमाम सारे सरोकारों को पूरा करेगा, उन तमाम मानदंडों और मापदंडों पर खरा उतरेगा जो किसी भी आदर्श मीडिया संस्थान से हम देखते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आज के दौर में है, क्योंकि वर्तमान दौर एक बदला हुआ दौर है, देश, दुनिया, ज्ञान, विज्ञान सब प्रकार की चीज़ें बदली हैं, तो बदली हुई परिस्थितियों के दौर से सामंजस्य बिठाएगा और जनहित के मुद्दों पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, हमको सजग भी करेगा, सतर्क भी करेगा और जागरूक भी रखेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत चैनल मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। मैं यू भारत चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके माध्यम से हम समाज में एक जागरूकता का काम करेंगे और वो विषय जो समाज के सामने नहीं आ पाते हैं, यू भारत की निष्पक्षता समाज को एक दर्पण के रूप में काम करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल के गौतम नगर इलाके में 3 तलाक का मामला सामने आया है। अटल अय्यूब नगर में रहने वाली 2 बच्ची की मां को पति ने 18 दिन पहले 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। आरोप है कि पीड़िता पति के घर से खर्च मांगने की मांग कर रही थी। इसी के चलते 4 सितंबर को दोनों के बीच विवाद हो गया था। मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी पति की तलाश की जा रही है। इसमें जो गौतम नगर में एक मुकदमा कायम हुआ है कल, इसमें 498 के साथ मुस्लिम विवाह अधिनियम की धारा 4 भी इसमें है, क्योंकि उसने उसको 3 बार तलाक कह करके और भगा दिया था। इसमें बेसिकली उसको काफ़ी दिनों से प्रताड़ित कर रहे थे। 1-2 बार काउंसलिंग भी हुई, पुलिस ने भी करवाई, लेकिन मामला ठीक नहीं हो पा रहा था। और अब तो काफ़ी गंभीर बात ये हो गई थी कि उन्होंने 3 तलाक कह करके घर से ही निकाल दिया था, तो हमने उसमें मुकदमा कायम करके कार्रवाई कर दी। नशे की मंडी के नाम से कुख्यात भोपाल के इतवारा में ठेले पर फेरी लगाकर
कपड़े बेचने की आड़ में नशेड़ियों को गांजा बेचने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 1.25 किलो गांजा बरामद हुआ है। वह गांजे की छोटी छोटी पुड़ियां बनाकर कपड़ों में छिपा कर रखता था। आरोपी पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज है। वहीं आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अभी हम पूरे भोपाल में मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। सभी थानों में सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उनके थाना क्षेत्र में यदि इस तरह की कोई भी सूचना या जानकारी मिलती है तो त्वरित कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में तलैया में एक पुराना बदमाश है विजय गाडरे, उसको गांजे के साथ पकड़ा गया है। सूचना मिली थी, वो कपड़ों में छिपा करके गांजा बेच रहा है। उसकी घेराबंदी कर करके और कार्रवाई की गई है। छतरपुर के नौगांव में नाबालिग युवती और पिता ने जनसुनवाई में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2 साल से एक युवक छेड़छाड़ कर रहा था, लेकिन पुलिस समुचित कार्रवाई नहीं कर रही थी। इस मौके पर छतरपुर से आई महिला पुलिस ने नाबालिग युवती के बयान लिए, जिसके आधार पर जावेद खान नामक आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया। आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन हमने दिया है जो हमारे बच्चे के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने। वो मुकदमा आपसी रंजिश का नहीं था, ये बच्ची की छेड़छाड़ का मुकदमा था। बच्ची स्कूल जाती थी तो ये लोग उसको छेड़ते थे। बच्ची डर के मारे किसी परिवार को नहीं बताया इसने अपने भाई को बताया। तो भाई एक बार स्कूल लेके गया तो इसने रास्ते में उसके साथ भी छेड़छाड़ की, उसको भला बुरा कहा। बस आवेश में आके बच्चे ने गोलीबारी की। पुलिस ने आपसी रंजिश का मामला बता दिया, जबकि ये आपसी रंजिश का मामला नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए छेड़छाड़ का। वो हमने छेड़छाड़ के लिए दिया है, लेकिन अब पुलिस ने ये आपसी मामला बताया है, लेकिन ये आपसी मामला नहीं है, ये छेड़छाड़ का है। हम 2 साल से स्कूल जाते थे, पहले सरस्वती में पढ़ते थे, तो ये छेड़छाड़ करता था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आदिवासी समाज में चर्चा लगातार दूसरे दिन गुरुवार को जारी रही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आदिवासी बहुल 14 जिलों में कोदो कुटकी खरीदी केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा, इन जिलों में कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र खोलने जाएंगे, यहाँ इसके बेचने की व्यवस्था भी की जाएगी। बघेल ने कहा, जिन जिलों में कोदो कुटकी का उत्पादन होता है वह राज्य सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ के राजगढ़ जिले के लेलुंगा थाना क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मित्तल और उनकी पत्नी अंजू देवी मित्तल की हत्या कर दी गई। दोनों की लाशें घर पर ही पड़ी मिली। दोनों को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। 2 दिन पहले मदन का मोबाइल भी चोरी हुआ था। इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।